करप्ट टोले की हुकूमत आई है, जो पीडीएम है, ये जो जाहलों का टोला है, लूटने वालों का, चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का जो टोला है, इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। दुनिया की वाहिद कैबिनेट है, दुनिया की वाहिद कैबिनेट है जिसमें 72 लोग हैं, 72 के 72 ही चोर हैं, 72 के 72 ही डाकू हैं, 72 के 72 ही चोर कातिल हैं। नहीं तो राणा सनाउल्लाह की क्या औकात है? राणा सनाउल्लाह वो जो क्या मैं उसको कहूँ, कसमें इतना बेहुदा शख्स पाकिस्तान की तारीख में पैदा ही नहीं हो सकता। गंदा तरीन, उसे तो कुत्ते आज भी तशबीह देना ना कुत्ते की भी तौहीन है। क्या औकात है इसकी? मुशर्रफ दौर में आपको शायद याद हो, मुशर्रफ दौर में इसकी मुझे काट दी गई थी। अब हमारा जो वजीर आजम है खुद अपने मुंह से कहता है कि यार मैं जब किसी मुल्क में जाता हूँ ना तो मैं किसी की तरफ देखता हूँ ना, उस मुल्क के किसी सदर की तरफ, वजीर आजम की तरफ, तो वो पहले ही समझ जाता कि ये मांगने आया। शक्ल ही ऐसी, शुरू से मांगने के काम किया, या लूटने के किया, या मांगने का किया, शक्ल ही ऐसी बेहुदा शक्लें इनकी। लिबर्टी चौक में आप इस वक्त मौजूद हैं, इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर, महंगाई के खिलाफ क्या करेंगे? देखें जी, महंगाई के खिलाफ क्या कहना, अब लोगों का आप हजूम देखें, एक तो हजूम है और दूसरी तरफ बेबसी है। ये जो बातें करते थे, आए दिन रैलियां निकालते थे, एहतजाज करते थे, महंगाई का रोना रोते थे, आज देख लें कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की अवाम को कैसा रिलीफ था और इनके दौर में देख लें। इमरान खान का वो दौर गुजरा है जिसने कोरोना की वबा पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में लिया हुआ था, उसने फिर भी इस मुल्क को इतने एहसन तरीके से चलाया। और ये जो ईमानदारों की हुकूमत आई है, करप्ट टोले की हुकूमत आई है, जो पीडीएम है, ये जो जाहलों का टोला है, लूटने वालों का, चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का जो टोला है, इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। ये कहते थे इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, 5 रुपये बढ़ा था, मुझे याद है, और पीटीएम ने एक लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद तक। अब क्या समझते हैं कि अब जो 250 के करीब लमसम पेट्रोल है, तो ये लॉन्ग मार्च जो किया गया था, ये महंगाई की वजह से किया गया था या इसके पीछे कोई और वजह थी? इसके पीछे सिर्फ एक ही एजेंडा था, ईमानदार लीडर को हटाओ और मुल्क में खुद इक्तदार में आके पैसा बनाओ। इक्तदार में आए, इक्तदार में आते ही इन्होंने अपने केस खत्म किए। इमरान खान तो कानून की बालादस्ती की बात करता था, इमरान खान तो आइन की बालादस्ती की बात करता था, और ये चोर जो हुकूमत आई है, चोरों की हुकूमत आई, इन्होंने आते ही अपने केसेस पहले खत्म किए, फिर अवाम को इन्होंने लूटना शुरू कर दिया। रिलीफ देना तो दूर की बात है, कोई रिलीफ का इन्होंने कोई कंसेप्ट ही नहीं, कोई कंसेप्ट ही दे दे कि यार हम आइंदा का हमारा ये लाएमल है। वो कहते हैं जिसको आप ईमानदार कह रहे हो, पाकिस्तान के मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके इमरान खान गए हैं, हम उन्हीं जो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उसकी वजह से हम जकड़े गए हैं। ये ठीक है, वो भला क्यों कहते हैं ये? उन्होंने 70 सालों से सियासत ही ऐसे की है, सिर्फ वो प्रोपोगंडा कर देते, उन्हें पता, हमारे बेचारी अवाम को पता ही नहीं है कि मुल्क के जो मुआहदे होते हैं वो कैसे होते हैं, IMF के साथ जो मुआहदे होते हैं कैसे होते हैं। जो इन्होंने अरबों खरबों की जायदाद इकट्ठी कर ली है, वो उसके ऊपर जब इमरान खान ने हाथ डाला ना, फिर इन्हें पता चला कि ये तो जो मुआहदा करके आया, ये तो अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मुआहदा करके आया है कि करप्शन के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, डाकुओं के खिलाफ जो जहाद करेगा, उसने वो मुआहदा किया था। आप मुझे बताएं, आपने किसी के साथ मुआहदा किया हो 200 रुपये चीज़ बेचने का, तो आप 150 रुपये में कैसे बेच सकते हैं? कोई कानून मुझे बता दे, कोई है ऐसा कानून? उसने इतने मुश्किल वक्त में होने के बावजूद भी इस कौम की खातर उसने जंग लड़ी, मईशत की जंग लड़ी। उसने इस मुल्क में जो मजहबी फितना वारियत करते थे, ये फजल रहमान जैसे गंदे लोग, गंदे मौलवी, गंदे उलमा, जिनकी वजह से हमारे माशरे के अंदर बर्बादी बर्पा हुई है, उसने उनके खिलाफ जंग लड़ी। आप मुझे बताएं, इमरान खान जब पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं पे जाता था ना, बाहर से कोई आया होता था वो इज्जत करता था। इमरान खान बाहर जाता था ना, तो बाहर के लोग इमरान खान की इज्जत करते थे, हमें फख्र होता था कि हम पाकिस्तानी हैं। अब हमारा जो वजीर आजम है, जो बड़ा एक्सपर्ट है, जिसे कहते थे बड़ा तजर्बाकार है, तजर्बाकार पूरी टीम है, हाँ जी, वो खुद अपने मुंह से कहता है कि यार मैं जब किसी मुल्क में जाता हूँ ना, तो मैं किसी की तरफ देखता हूँ ना, उस मुल्क के किसी सदर की तरफ, वज़ीर आज़म की तरफ, तो वो पहले ही समझ जाता कि ये मांगने आया। शक्ल ही ऐसी, शुरू से मांगने के काम किया, या लूटने के किया, या मांगने का किया, शक्ल ही ऐसी बेहुदा शक्लें इनकी। ऊपर से इनकी कैबिनेट देखे, दुनिया की बेहुदा शक्ल है, दुनिया की वाहिद कैबिनेट है, दुनिया की वाहिद कैबिनेट है जिसमें 72 लोग हैं, 72 के 72 ही चोर हैं, 72 के 72 ही डाकू हैं, 72 के 72 ही चोर कातिल हैं। बेहुदा शक्ल, इनमें से किसी एक का चेहरा बता दें कि यार वो
इंसान नजर आता हो। चलो दूसरी बातें छोड़ मुझे दें। बताएं, चाहे मरियम नवाज है। खान साहब एहतजाज के बाद यहाँ पे कॉल ये भी दे सकते हैं, मुमकिन है कि इस्लामाबाद की तरफ जो है वो मार्च किया जाए महंगाई के खिलाफ। अगर मार्च किया जाता है तो राना सनाउल्लाह ने 2 टोक पे काम दे दिया। सीधी सीधी सी बात है, ऐसी धुनी दूंगा कि याद रखेंगे। 25 मई से तगड़ा जवाब। वो 25 मई को तो इमरान खान ने इसीलिए बर्दाश्त किया था, और हमने भी उसके इमरान खान ने जब मना किया था इसीलिए बर्दाश्त किया था कि इमरान खान को इस मुल्क की फिक्र थी, इस कौम की फिक्र थी। और नहीं तो राना सनाउल्लाह की क्या औकात है। राना सनाउल्लाह वो जो क्या मैं उसको कहूँ, कसमें इतना बेहुदा शख्स पाकिस्तान की तारीख में पैदा ही नहीं हो सकता। गंदा तरीन, उसे तो कुत्ते के साथ भी तशबीह देना ना कुत्ते की भी तौहीन है। क्या औकात है इसकी। मुशर्रफ दौर में आपको शायद याद हो, मुशर्रफ दौर में इसकी मुझे काट दी गई थी, इसकी टिंड कर दी गई थी। इस मरतबा इससे भी बुरा हाल करेंगे। ये अपने आप को समझता क्या यार क्या बुरा हाल करना है। इस्लामाबाद को तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। अब उसने जवाब दे दिया वाज़ेह तौर पर कि अगर किसी ने आने की हिम्मत की, रेड जोन की तरफ आने की हिम्मत की, तो ऐसी धुनी दूंगा कि याद रखेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो इस्लामाबाद आने की बात करते हैं ना। हमें खान ने इतनी जुर्रत दे दी है कि हम अमेरिका के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं हमें अमेरिका के सामने डट के। और ये इस्लामाबाद में गाल देने के क्यों हमें यानी कैसे रोकेंगे। ये अवाम का समंदर नहीं रुकता, हक कभी भी नहीं दबता, आप जितना मर्जी दबाएं, ये कभी नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह की नस्लें भी याद रखेंगी, नून लीग की और पीडीएम की नस्लें भी याद रखेंगी। अवाम को जब शऊर आता है, अवाम जब अपने हकूक की जंग लड़ती है, तो आगे ये तो कुछ भी नहीं। तुर्की के आप देखें, तुर्की की फौज का तख्ता उलट दिया था। आप देखें जब इनकलाब आता ना, जब इनकलाब आता है तो आगे कोई भी चीज़ नहीं टिकती। इनकलाब समंदर की तरह होता है, सुनामी की तरह होता है। इनकलाब के सामने कोई चीज़ नहीं टिकती। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इमरान खान हमें काल दे, अभी काल दे, अभी के अभी निकलेंगे, अभी निकलेंगे। कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। डर अल्लाह ताला की जात का है। ये वो वाहिद लीडर है जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, जो जुबा नहीं पहनता, जो पगड़ी नहीं रखता, लेकिन वो बात करता है डट कर, सीना ठोक कर बात करता है, दीन की बात करता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता है, इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन की बात करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करता है। बात बात पे कुरान और हदीस का हवाला देता है। हमें आप कहते हैं कि ये इनकी यार औकात क्या है, मुझे आप बता दें। ये चोरों की हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, क्या पाकिस्तानी अवाम का क्या जुर्म है। कोई बताए ना कि पाकिस्तान का ये जुर्म है कि जो भी हमारी करती है, जो भी ये फैसला करते हैं, पाकिस्तानी अवाम उसको मानती है। लेकिन अब नहीं चलेगा, लोग मजबूर हैं, लोग इतने के मजबूर है कि आप सोच भी नहीं सकते।